गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम दीपक राठौर और आज के वीडियो में हम कुछ शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहे हैं, जैसे स्क्वायर की शॉर्ट ट्रिक है और मल्टीप्लाई की। तो देखते हैं आज के वीडियो में। जैसे 101 का होल स्क्वायर करना हो तो कितना होगा, तो ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 + 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। फार्मूला एक हमारा होता है a + b का होल स्क्वायर इक्वल a² + b² + 2ab। इसके अकॉर्डिंग इसको पेंट कर दूँ, a बराबर 100 है और b बराबर 1 है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर यानी 40 + b का स्क्वायर 1 + 2ab × 1। ठीक है, अब ये तो कितने हो गए, 40 + 1 और +200, इनको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 40 और 200 और 1 ऐड कर दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा इक्वल 10201। ठीक है, ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो इस समय फार्मूला लगाकर करते हैं तो जल्दी से इसका स्क्वायर निकल सकता है। ठीक है, जैसे दूसरा क्वेश्चन देखो, इसको क्वेश्चन नंबर 5 ले लो। सेकेंड क्वेश्चन नंबर है, मान लो 99 का होल स्क्वायर करना है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, 100 - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा, ये फार्मूले से हम ओपन कर रहे हैं, a² + b² - 2ab। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 + b का स्क्वायर 1 - 2 × 100 × 1, ये आ जाएगा 40, यहाँ पर ये 1 ऐड कर देंगे और -200, यानी इससे 200 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 बचा 0, इससे कैरी लिया तो यहाँ 8 बचा, यहाँ 9 बचा, यानी इसका आंसर आ जाएगा 9801। ये इसका फाइनल आंसर होगा। मतलब मल्टीप्लाई करने से तब भी फास्ट निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अगर 105 का होल स्क्वायर निकालना तो कैसे निकालेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 105 को क्या लिख सकते हैं, 100 + 5 का होल स्क्वायर, और इसमें a + b का होल स्क्वायर फार्मूला लगा दो, a² + b² + 2ab। क्योंकि प्लस है तो प्लस वाला लगेगा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 40 × 25 + 2 × 100 × 5, यानी ये हो गया +25 प्लस ये 1000, इनको ऐड कर दो, 40 25 और 1000, यानी तो कितना आ जाएगा, 2011। इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 11025। ठीक है, इस तरह से इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। और इसी प्रकार यदि दिया हो, मान लो 110 का होल स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 100 + 10 का होल स्क्वायर, मतलब 100 में 10 जोड़ोगे तो 110 ही होगा, फार्मूला वही लगेगा, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। ठीक है, तो इसमें a² की जगह 40 + b² की जगह 20 + 2ab, 2 × 100 × 10, ये आ गया 40 + 100 प्लस ये हो जाएगा 2000। ठीक है, इनको ऐड कर दो, 100 और 2000, तो कितना आ गया, 00121, यानी इसका फाइनल आंसर 12100 आ जाएगा। ठीक है,
वैसे हम निकाल सकते थे, ये तो इजी था। 13 के एरिया में 121 होते हैं और डबल जीरो कर दो, यही आएगा। मतलब मेरा राइट आंसर है, ठीक है। तो ये मतलब कुछ आसानी से फार्मूले से हम स्क्वायर निकाल सकते हैं, वो भी बता रहा हूँ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मान लो 95 का होल स्क्वायर करना है, तो इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 5, क्योंकि 100 से 5 घटाओगे 95 होंगे और होल स्क्वायर लगा दो। अब यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो इसमें 3 फार्मूले को याद कर लो जो कि रेगुलर यूज हुए। नंबर 1, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नंबर 2, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस तो माइनस 2ab आएगा। एक तीसरा और फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल, फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी। ये 3 फार्मूले रेगुलर इन तरह के क्वेश्चनों में यूज किए जाते हैं, ठीक है। फार्मूले पता है तो क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। देखो मुझे ऐसे 95 का होल स्क्वायर निकालना है ना, तो 100 माइनस 5 कर लिया। फट दे, यहाँ मैंने क्या किया, 100 की में 4 जीरो हो गया, प्लस बी की जगह क्या हो गया 25 माइनस 2 इंटू ए 100 इंटू 5, तो ये तो हो गया 10,000 प्लस 25 माइनस ये हो गया 1000, ठीक है। तो इसको ऐड कर लो, 25 ये हो गया कितना 0025 और इसमें 1000 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आ जाएगा 5209, यानी इसका आंसर आएगा 9025, मतलब 95 का जो होल स्क्वायर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, यार मान लो 97 का होल स्क्वायर करना है, तो इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 3, क्योंकि 100 से 3 अगर घटाओगे तो 97 होता है और होल स्क्वायर। अब फार्मूला क्या लगेगा, माइनस है तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए की जगह 100 है, 100 का होल स्क्वायर प्लस बी की जगह 3 निकालना माइनस 200 इंटू बी, ये 4 जीरो प्लस 9 माइनस 600, ये आ गया कितना, इसमें 9 जोड़ोगे तो 1009, इसमें से 600 सब्ट्रैक्ट कर दो, 9 यहाँ 0, 10 से 4 और 9, इसका आंसर आ जाएगा 9409, ठीक है। और इसी प्रकार अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, मान लो 1003 का होल स्क्वायर करना है, ठीक है। 10,003, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार।
इसका होल स्क्वायर करना है तो कैसे कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 10,000 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई कर दो, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे 10 रहेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब देखो ये कितने 4 जीरो है, इसको हम लिख सकते हैं 10 पावर 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 जीरो है, प्लस बी स्क्वायर 3 का 9 प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 10 पावर 4 और इंटू बी। देखो एक चीज समझ लो, मैंने क्या किया, ये जो 10,000 लिखे थे 1 2 3 4 जीरो है तो 10 पावर 4 ले सकते हैं सॉल्व ट्रिक में, ठीक है। हम बार बार जीरो ना लगाने से, अगर 100 है तो इसको लिख सकते हैं 10 पावर 2, अगर 10 है तो इसको लिख सकते हैं 10 टू पावर 1, और अगर 1000 है तो इसको लिख सकते हैं 10 टू पावर 3। इस तरह से रीड कर सकते हैं, ठीक है। इक्वल इसका पावर हो गया 8, क्योंकि स्क्वायर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाती है, प्लस 9 प्लस 2 3 6 और इंटू 10 टू पावर 4। अब इसको तुम अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो 10 के पावर 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और इसके बाद ये 6 इंटू 4 जीरो है, 1 2 3 4 और 6 आ जाएगा, ठीक है, और 9 इधर जुड़ेगा, तो इसका टोटल कितना हो रहा है 0, मतलब फाइनल आंसर इसका ये आएगा, इसका 1003 इंटू 1003। इनका अगर मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। इससे आसान तो ये फार्मूला अप्लाई करो और बस आसानी से निकल आएगा, थोड़ा फास्ट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसका मल्टीप्लाई करो तो बहुत लंबा हो जाएगा। देखो पहले 3 का करो, 3 का 9 0 0, ठीक है, और 3 एकम 3, फिर यहाँ क्रॉस लगाओ, फिर 0 0 0 0, फिर क्रॉस लगाओ 0 0 0 0 0, फिर क्रॉस लगाएंगे 0 0 0 0 0। इसे मैं करके दिखा रहा हूँ कि कितना बड़ा होगा, ठीक है। आप इस 3 1 का करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 0 0 0 1। अब इनको ऐड करोगे 0 0 0, ठीक है, और 3 3 6 0 0 0 1, ठीक है। आया, लेकिन इतना टाइम लगने के बाद इससे तो आसानी से ये निकल आया, 1007 आंसर आया 6, ठीक है। तो इस फार्मूले के द्वारा यूज कर लो, आसानी से निकल आया। मान लो 59 का होल स्क्वायर करना है, तो इसको क्या कर सकते हैं, अब 59 है तो इसको लिख दो 60 माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि 60 से 1 घटाओगे तो 59 हो जाएंगे। अब यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगा दो सीधे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हो सकता है अभी तुमको लोगों को बड़ा लग रहा हो, लेकिन जब इनको करने लगोगे तो बहुत ही आसानी से निकल आते हैं। फार्मूला रटा होता है, उसमें फार्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं। ए स्क्वायर 36 3600 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 60 गुणित 1। देखो 3600
ये आ गया, ठीक है। माइनस 120 यानी 3601 में 120 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3581, मतलब 59 का होल स्क्वायर 3581 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम फार्मूले के द्वारा स्क्वायर निकाल सकते हैं। अच्छा बच्चों, इसमें थोड़ी छोटी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ 5 नहीं आएगा, ये 4 आएगा, क्योंकि इसको कैरी दे दिया ना, यहाँ तो 5 ही बचा है। इसका स्क्वायर 3481 है, ठीक है। मान लो 89 का होल स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 90 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 89 होता है, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर लगा दो, फार्मूला है ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा। तो 9 डबल 0 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 90 इंटू 1, ये आ गया 81 प्लस 1 2 ने 18 और 0, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लो, 81 डबल 0 1 को ऐड कर दो तो हो गया 81 01 और इसमें 180 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये 1 यहाँ 10 से आ जाएगा 2 और यहाँ बचा 0, इससे कैरी दिया 10 से 1 गया 9 और यहाँ 7, यानी इसका आंसर आ जाएगा 7921, ठीक है। तो इस तरह से हम शॉर्ट ट्रिक में निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लो कहीं पे आ गया, मान लो 95 का होल स्क्वायर करना है तो इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 5 का होल स्क्वायर लिख दो, या फिर ये भी लिख सकते हो 90 प्लस 5 का होल स्क्वायर, दोनों का 95 बनता है ना, इनका होल स्क्वायर करो और फार्मूला लगा दो, तो क्या दोनों से ही आंसर सेम आएगा। देखो मैं पहले इससे करके दिखाता हूँ, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 1000, ठीक है। अब ये आ जाएगा 10025, इससे 1000 सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 आ गया 2011, मतलब इसका आंसर आ गया कितना 11025, ठीक है। ये तो इस माइनस वाले से आया और प्लस वाले देखो, प्लस वाला मैं इधर करके दिखाता हूँ। मान लो 90 प्लस 5 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगेगा, वहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसके हिसाब से 9 ने 81, मतलब ऐसे सेट करना, इसका भी स्क्वायर आसानी से कर सकते हैं, जैसे 90 है 9 ने 81 और डबल 0 आ गया, ठीक है। 25 प्लस 2 इंटू 90 इंटू 5, तो ये आ गया कितना 8125 और इधर कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 5 दूनी 10 मतलब 900 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 25 और इधर 8100, ठीक है। तो कितना आ गया, इसको जोड़ना पड़ेगा 900 और जोड़ दो, इसमें 900 जोड़ना है, 520 और 9, इसमें यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हो गई है, देखो क्या हुआ है, 9 दून 18, ठीक है, 18 पंचे 90, ये जो ए माइनस बी का होल स्क्वायर था, ये गलती से इसको ऐड कर दिया, ठीक है, ऐड नहीं होगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा, तब इसका आंसर आएगा, क्योंकि माइनस लगा था, माइनस 1000 होगा ना, 520
0, यहाँ से कैरी लिया 10 से 1 गया 9, 9025 आ गया इसका, ठीक है। तो गलती से प्लस कर दिया उसमें, ठीक है। और इसका देखो कितना आ जाएगा, 9 2 18 5 से 90 यानी 900। अब इधर देखो 8100 प्लस 25 प्लस 900, ठीक है। इनको ऐड कर दो, 81 25 और 900, 5 2 10 9। देखो यहाँ भी वही आ रहा 9025, ठीक है। तो इसमें छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, ये जो माइनस है ना वो प्लस कर दिया था, ध्यान पे ये था और कर हो रहे थे, ठीक है। तो इस वजह से मिस्टेक हो गई, तो छोटी बच्ची मिस्टेक हो गई उसमें कोई, लेकिन प्लस का लगाओगे तो ये प्लस का इधर लगाया और माइनस का ये लगाया, ठीक है। ये प्लस का यहाँ पे हटाई, नहीं तो ये कंफ्यूज करेगा, ठीक है। तो हमने माइनस का फार्मूला इधर अप्लाई किया, जो कि क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसके अकॉर्डिंग ये चलेंगे, ठीक है। और इधर जो है, इधर है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस के अकॉर्डिंग हमने फार्मूला अप्लाई करी, लेकिन हमने 95 को क्या लिखा, 90 प्लस 5 का होल स्क्वायर, वहाँ लिखा 95 को 100 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो दोनों डिफरेंट फार्मूले हुए, लेकिन फाइनल जो आंसर आएगा यही आएगा 9025। यहाँ पर ऐड किया गया, जोड़ा गया है, और यहाँ पर माइनस किया गया। बस ये ध्यान रखना प्लस है कि माइनस, जल्दबाजी में कभी कभी माइनस मिल जाए प्लस हो जाता है, ठीक है। तो वो नहीं, अब जैसे मान लो 85 का होल स्क्वायर निकालना है, कितना होगा, और इधर भी 85 का होल स्क्वायर निकालना, लेकिन इसको हम निकाल रहे हैं 90 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 90 से 5 घटाओगे तो 85 होगा, और इधर हम निकाल रहे हैं 85, या ऐसे भी कर सकते हो, इसको कर लो 100 माइनस 15 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे भी निकल आएगा, यहाँ 100 माइनस 100 से 15 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो मतलब यहाँ पर ऐसे नहीं करना है कि 80 प्लस 85, 80 प्लस 5 भी कर सकते हैं, ठीक है। एक काम करो, इसको ऐसे न करके इसको प्लस वाला करो, वो जैसे माइनस किया तो इसको लिखो 80 और प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। आंसर उससे भी आ जाता है, अगर हम 100 माइनस 15 का होल स्क्वायर करते हैं, वहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला था। लेकिन चलो मैंने अभी एक तरफ माइनस लगा रहा है, एक तरफ प्लस लगा रहे हैं, ठीक है। दोनों को देखते हैं, आंसर एक ही आएगा, देखना। यहाँ 85 को लिखा 80 प्लस 5, और यहाँ 85 को लिखा 90 माइनस 5, ठीक है। और दोनों का मैंने होल स्क्वायर फार्मूला, यहाँ पर प्लस वाला फार्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और इधर जो लग जाएगा क्या लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि यहाँ माइनस है, ठीक है। तो a बराबर कितना है 80, तो 8 64 00 प्लस बी स्क्वायर 25 प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी 80 इंटू बी की वैल्यू 5, तो ये तो 64 125 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे, क्योंकि 25 डिजिट इसके नीचे जुड़ेगी ना, 6400 और 25 जोड़ना है, बहुत सारे बच्चे इसके नीचे जोड़ देंगे, यहाँ नहीं जुड़ेगा, हमेशा राइट हैंड साइड से जुड़ता है, इधर से 25 यहाँ जुड़ेगा, क्योंकि इकाई अंक ये है, दहाई अंक ये है, तो ये इकाई दहाई तो है ना, तो ये 6425 आ जाएगा, ठीक है। हमेशा राइट हैंड दाहिने तरफ से जोड़ते हैं,
लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिखेंगे, ठीक है। प्लस अब 8 40 और 40 दूना 80 यानी ये 800 आ जाएगा, ठीक है। देखो 10 इंटू 80 800 आ गया। अब इनको ऐड कर दो 64 25 और 800 5 2 8 4 12 7। इसका जो आंसर आएगा 72 25 आ गया, ठीक है। मतलब 85 का होल स्क्वायर 72 25 आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग करते हैं 9 81 00 प्लस 25 माइनस, यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ पे से प्लस था तो यहाँ माइनस, क्योंकि माइनस फार्मूला इंटू 90 इंटू 5, तो ये तो आ गया 8125, ठीक है। माइनस 9 गुण 18 पंचे 90 यानी 900। अब 81 25 से ये माइनस किया जाएगा 900, तो कितना आ जाएगा 5 2, इससे एक दाई लिया तो 11 में से 9 गए, कितने बचे 2 और यहाँ बचे 7, ये आ गया 72 25। देखो वही आया जो इधर आया वही उधर आया। फार्मूला कुछ भी हो सकता है लेकिन तुम्हारी सेटिंग यहाँ पर सही होना चाहिए। अगर 85 है तो माइनस 90 माइनस 5 कर लो, ठीक है। यहाँ पर ये भी कर सकते थे, यहाँ चाहो तो 70 प्लस 15 करके भी कर सकते हो, लेकिन वो तुमको उनका स्क्वायर पता हो। जब 15 का स्क्वायर जैसे 15 15 या 225 होते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से सेट करना है जिसका स्क्वायर, जैसे 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यही तो होता है। तो इस तरह से हम शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं स्क्वायर, मतलब उतना टाइम नहीं लगेगा जितना मल्टीप्लाई करके हम करते हैं, और इससे आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लो और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो निकालना है 205 का होल स्क्वायर निकालना है, तब हम क्या करेंगे? तो कुछ नहीं, सीधे 200 लिखो और प्लस 5 का होल स्क्वायर लिख दो। 200 में 5 जोड़ोगे तो हमारा 205 होगा, क्योंकि 205 यहाँ पर जुड़ेगा तभी 205 होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको 5 यहाँ का जोड़ दिया तो ये हो जाएगा 700, जो कि गलत है। ये सही है, जोड़ने का तरीका हमेशा इकाई डिजिट से जोड़ते हैं, यूनिट डिजिट इकाई इसके नीचे आएगा। बहुत से लोग जोड़ने में गलती करते हैं। मान लो 3000 में 40 जोड़ना है तो बहुत बच्चे 40 इसके नीचे लिख देंगे, जो कि गलत है। सही क्या है, 3000 लिखा है तो 40 यहाँ लिखा जाएगा, ये आएगा 3040, ये सही है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 7000। तो ऐसे किसी कोई बिजनेस करोगे तो उसमें तो नुकसान ही हो जाएगा, लॉस होगा, तो ऐसे नहीं जोड़ना है। चलो इसको छोड़िए, अब आप ये देखते हैं जो क्वेश्चन कर रहे थे। मुझे क्या करना है, 205 का होल स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? प्लस वाला आ रहा तो हमें पता है प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। गुणा करने से बजाय अब 205 गुणित 205 करोगे ना, उसमें तो टाइम लग जाएगा, उससे सही फार्मूले कर दो। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और डबल जीरो का 4 जीरो हो जाएगा, प्लस 5 25 और यहाँ 2 इंटू 200 इंटू 5। इसको सॉल्व कर लो, ये कितने जीरो है, यहाँ पर 25 आ जाएगा, ठीक है। और ये कितने हो गए, 2 दूनी 400, 4 पंचे 20, यानी 2000 और आ जाएगा, 2000। तो कितना आ गया ये आ गया 5 2 0 2 और 4।
यानी इसका 42,025 आ गया, मतलब 205 का होल स्क्वायर। अब इससे मल्टीप्लाई से अगर निकाल तो देखो कितना आएगा, 5 का किया 5 25 0 जगह 2 आ जाएगा, 5 दूनी 10, फिर ये 0 0 0 0, फिर हम 2 पे करें 2 5 10, यहाँ पर बना जाए 2 दूनी 4, 2 0 2 4, मतलब 42,025। इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन ये आसानी से निकल आ रहा है, ठीक है, आंसर वही आएगा। अब इसको क्या लिख सकते हो, 205 को आप ये भी लिख सकते हो, 205 का होल स्क्वायर है ना, इसको क्या लिख सकते हो, चलो यही रखो, क्योंकि 205 210 माइनस 5 करोगे तो फिर वो 21 का होल स्क्वायर पता होना चाहिए, जो कि 21 का होल स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है, ठीक है। अब जैसे 21 का होल स्क्वायर करना है, 21 एक संयम 441 तो होते हैं मुझे पता है, लेकिन अगर फार्मूले अकॉर्डिंग करना है तो 20 + 1 का होल स्क्वायर करना है। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। इसमें क्या है, फार्मूला बस पता होना चाहिए, 2 दूनी 40 हुए, ये 1 का प्लस 2 × p × 1, ये आ गया 400 + 1 + 2 दूनी 40, तो इनको ऐड कर दो, 400 एक यहाँ ऐड होगा, 40 यहाँ हो गया, मतलब 441। फास्ट निकाल सकते हो स्क्वायर विद से। अगर स्क्वायर मेथड से हम स्क्वायर करते हैं, ये मतलब आइडेंटिटी, इसको हम फार्मूला या सूत्र बोलते हैं, इस मेथड से हम स्क्वायर निकालते हैं तो हम फास्ट निकाल सकते हैं। 441 निकल आया, बाकी मल्टीप्लाई से भी निकल आएगा। अब देखो 2 डिजिट का मल्टीप्लाई शॉर्ट ट्रिक सिखाते हैं। क्या सिखा रहा हूं मैं, 2 डिजिट्स का 2 डिजिट्स मल्टीप्लाई शॉर्ट ट्रिक। कैसे, जैसे मान लो 41 है, मल्टीप्लाई 38 है। यहाँ पर ऐसे नहीं करना है कि 41 × 38, इसमें टाइम लगता है, टाइम टेकिंग वाला है। इसको देखो कैसे करते हैं, इसमें क्या करते हैं, मान लो एक इसका फार्मूला बना लेते हैं, AB × CD। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, पहले जो रूल फॉलो करेंगे, इन दोनों का गुणा करते हैं, B और D का मतलब इन B × D = BD आएगा। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, इस AD का गुणा AD प्लस इस CD का गुणा, ठीक है, इक्वल जितना आएगा वो, ठीक है, क्वेश्चन मार्क जो भी आए। और तीसरी विधि में करते हैं इसका मल्टीप्लाई, यानी AC = AC, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करें। अब इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल है ये 41, मैंने क्या किया, 1 और 8 का गुणा किया तो 8 आया, पहले मैंने यहाँ BD का मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया, ठीक है। अब 4 का 8 में करो 54 32, और 3 का 1 में करो ये वाला, तो 3 इनको जोड़ दो, कितने हो गए 35, 35 के 5 आएंगे और ये 3 हासिल रहेंगे, ये आगे जुड़ेंगे। अब 4 3 12, और 12 और 3 कितने हो गए, 12 3 15, यानी इनका शॉर्ट ट्रिक से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया, 1558, ठीक है। इससे आ गया। अब इससे करके एक बार चेक कर लूँ, देखो वही आएगा, 8 एकम 8, 8 छको 32, मल्टीप्लाई लगाया, 3 एकम 3, 3 छको 12, ठीक है, 8 5 5 1, देखो आंसर वही आया 1558। लेकिन ये थोड़ा फास्ट है उससे, उसमें टाइम लगता है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करना पड़ता है,
जोड़ना पड़ता है, इसमें नहीं जोड़ना है। तो और देख लेते हैं इसमें, जैसे 82 मल्टीप्लाई 85 है, तो इसका मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1। अब 8 पन 40 लिख लो पहले, और 8 दूनी 16 लिख लो। कितने हो गए? जोड़ दो 56 और एक और हासिल जोड़ दो, कितने हो गए? 57। 57 के 7 लिख लो और हासिल 5। 5 से 5 इसमें जुड़ेगा, 8 64 और 5 कितने हो गए? मतलब ये हो गए 9 69। तो इसका जो आंसर आएगा 6970। और ऐसे तुम मल्टीप्लाई करो 85, 5 का पहले करेंगे 5 दूनी 10, 8 40 और 1 हासिल 41, 8 दूनी 16 हासिल 1 64 1 65। इनको जोड़ोगे तब जाके आंसर आएगा। ठीक है, आएगा वही जो इससे आएगा। लेकिन ये जो मल्टीप्लाई है शॉर्ट ट्रिक्स में, ये आसानी से फास्ट मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब मान लो जैसे मैंने किया 63 मल्टीप्लाई 72, ये सिर्फ अभी 2 डिजिट मल्टीप्लाई है, और जो 3 डिजिट की मल्टीप्लाई है वो इसके बाद वाले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 7 30, इनको ऐड कर दो, 33 के 3 हासिल 3, 6 से 42 43 44 45, मतलब इनका मल्टीप्लाई आ गया। वैसे तो टाइम लगता है इसमें। मान लो 49 मल्टीप्लाई 39, 9 81 हासिल 4 9 36, 9 27, ये हुए 63 और 8 और 2 इसमें 71 के 1 हासिल 7, 4 3 12। अब इनका मल्टीप्लाई करो 12 7 19, इनका 19 11 आ गया। ठीक है, और ऐसे मल्टीप्लाई करो, इसमें देखो टाइम लगेगा। 9 9 81, 9 4 36, 36 और कितने हो गए? 44 के 4 हासिल 44 के पूरे आ जाएंगे। 3 27 हासिल 2, 3 4 12 13 14। अब इनको जोड़ो। ठीक है, 9 मतलब जोड़ने के बाद वही आया जो यहाँ से आया। ठीक है, तो ये जो 2 डिजिट का मल्टीप्लाई है शॉर्टिंग, ये फास्ट मल्टीप्लिकेशन है इससे। ठीक है, आसानी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ हम सिखा रहे हैं शॉर्टिंग से मतलब स्क्वायर करना, और मतलब उसका मल्टीप्लाई करना। इसके बाद हम क्यूब करना भी शॉर्टिंग सिखा देंगे। ठीक है, जैसे मान लो 999, इसका क्यूब करना है, तो इसको कैसे कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1000 - 1 का होल। ठीक है, तो मान लो इसका का क्यूब करोगे, पहले स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे, फिर एक बार मल्टीप्लाई करोगे, बहुत टाइम लगेगा। इससे ये फार्मूले के द्वारा फास्ट होगा। चलो वो तो हम बाद में बताएंगे, अभी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर a - b का होल की फार्मूला लगेगा। फार्मूला होता है a³ - b³ - 3ab और ब्रैकेट में a - b। ठीक है, यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे, फास्ट मेथड का क्यूब निकल आएगा। ठीक है, निकलेगा वही जो इसका मल्टीप्लाई से निकलेगा। चलो वो तो हम आगे की वीडियो में बताएंगे, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो शॉर्टिंग का मल्टीप्लाई चल रहा है 3 अब देखो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 और 2 3 6, 18 हुए, 18 के 8 हासिल 1, 6 3 18 1 19, मतलब इसका मल्टीप्लाई आ गया कितना? 1984। तो जब एग्जाम में इतने इतने बड़े क्यूब आ जाते हैं ना, तो वहाँ पर फार्मूले से अगर हम क्यूब निकाले तो हमारा बहुत फास्ट हुआ क्वेश्चन।
नहीं तो हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे। इसका क्यूब का मतलब समझ रहे हो, 999 इंटू 999, पहले तो इनका मल्टीप्लाई करो, फिर जो आएगा उसमें फिर 999 में मल्टीप्लाई करोगे, कम से कम 15 मिनट ले जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो बहुत जल्दी हो जाएगा, इसका फास्ट होगा। एक पावर 3 है तो इसको क्या लिख सकते हो, 1000 को लिख सकते हो 10 पावर 3, तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, माइनस यहाँ 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, -3ab, और b की वैल्यू 1, और ये आ जाएगा 999, क्योंकि ये माइनस बी है, ये माइनस बी तो लिखा है, तो इसका फास्ट आ जाएगा। लेकिन चलो वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अभी नहीं बता रहा, ठीक है। इससे जल्दी हो जाएगा। और देख लो, 79 मल्टीप्लाई 3, इसका 9 दूनी 18, हासिल 1, 7 दूनी 14, 9 दिया 27, इनको ऐड कर दो, कितने हो गए, 7 4 11, हासिल 1, 2 3 4, और ये 42, 42 के 2, हासिल 4, 7 21, 21 22 23 24 25, यानी 25 28 आ गया। इसका 79 इंटू 32 का ऐसे ही मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 ने 18, हासिल 1, 2 7 14 15, 3 ने 27, हासिल 2, 3 7 21 22 23। तो ऐसे भी करोगे ना तो कितना आ गया, यहाँ 12 का 5, यहाँ 5 आ गए, 25 28 वही आ रहा, ठीक है। तो इस तरह से हम शॉर्ट ट्रिक के द्वारा फास्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी। सिर्फ इसमें 4 फार्मूलों का यूज करते हैं। अगर स्क्वायर निकालना है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज कर लो, या a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करो। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर a माइनस बी के फॉर्म में बन रहा है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर उसी का मुझे क्यूब निकालना है तब फिर हम जाएंगे किसमें, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में a प्लस बी, और a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इस तरह से ये 4 फार्मूले अगर याद कर लिए ना तो कोई भी क्यूब आ जाए कितना भी बड़ा, और कितना ही बड़ा स्क्वायर आ जाए ना, आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि टाइम टेकन वाले नहीं होंगे, बहुत समय नहीं खाने वाले होंगे, बहुत जल्दी निकालोगे। लेकिन थोड़ी इसमें क्या होता है, एग्जाम के लिए आपको स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। जब प्रैक्टिस करोगे तभी फास्ट स्पीड से कर सकते हो, वरना मल्टीप्लाई तो सभी लोग कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इजी तरीके से जो मैं कर सकते हैं मल्टीप्लाई और मतलब क्यूब और उसका स्क्वायर, ठीक है, तो वो मैंने आज के वीडियो में सिखाया है। अच्छा, जब भी मेरा चल रहा था 2 डिजिट का मल्टीप्लाई शॉर्ट ट्रिक के द्वारा, 42 मल्टीप्लाई 42, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, जोड़ो 16 हो गए, 16 के ये 6 आया, कैरी 1 हासिल 1, 4 चको 16 ये 17। ये शॉर्ट ट्रिक है 2 डिजिट्स मल्टीप्लिकेशन, जैसे 3 2 मल्टीप्लाई 1 1, इसका इसमें किया 2 आ गया, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 5 हुए, यहाँ आ गए, 3 एकम 3, 3 5 2 इसका आंसर आया, ठीक है। और देखो इसके एग्जाम्पल, 64 माइनस 64
64 इंटू 81, 4 बन जा 4, 6 एकम 6, 8 से 32, ये हो गए 38 के 8 आ गए 80 3, 6 48 49 50 51, इसका आंसर आ गया 51 84। मतलब इससे फास्ट हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं 91 मल्टीप्लाई 91, 1 बन जा 1, 9 9 बन जा 9 और 9 बन जा 9, 9 18 हो गया 18 के 8 80 और 9 9 81 81 1 82, इसका आंसर दिया है। इसके बाद 65 मल्टीप्लाई 3, 5 दूनी 10 80 1, 6 गुण 12 और 5 दिया 15, ये हो गए 27 और 1 28, 80 2 6 3 18 19, मतलब कितनी फास्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिक्स टू मल्टीप्लाई 1 1, 2 का 1 में किया 2, 6 का 1 में किया 6, 2 का 1 में किया कितना 2, इनको जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, 6 का 1 में किया 1, मतलब 62 मल्टीप्लाई 1 1 करोगे, ऐसे भी करोगे तो मल्टीप्लाई तो वही आएगा। नहीं ये 6 2 एकम 2, 6 एकम 6 8 और ये कितना हो जाएगा 6 एकम 6 हो गया, एक नहीं होगा, ठीक है। इसका 682 98 मल्टीप्लाई 29, 8 9 72, 9 9 81, 2 8 16, जोड़ दो 97 और 7, 4 आ जाएगा, 80 10 आएगा, 9 2 18 10 28। देखो एक का मैं क्यूब करके दिखाता हूँ। अगर 99 का होल क्यूब करना हो कितना आएगा, तो उसको क्या लिख सकते हैं 100 - 1 का होल क्यूब।
ठीक है, फार्मूला लगेगा ए माइनस बी का होल क्यूब। ए क्यूब होता है माइनस बी क्यूब होता है माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस। ए की जगह 100 है और बी की जगह 1 है, तो ये 100 का होल क्यूब करोगे, यहाँ 1 का क्यूब करोगे माइनस 3 ए की जगह 100 इंटू b1 और a माइनस बी, ये तो 99 है ही। इसके कितने जीरो आ जाएंगे? 6 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। और -1 माइनस ये तो 300 हो गया इंटू 99, ठीक है। अब देखो इसको ये माइनस माइनस वाले ऐड कर दो। 99 में 300 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 का मल्टीप्लाई करो डबल 0 बढ़ा दो, 3 में 27 80 दो 3 में 27 28 29, इतना आ गया डबल 0 में बढ़ा दो, ठीक है। और माइनस और इसमें ऐड करोगे, ये माइनस है और -1, तो -1 यहाँ पर ऐड होगा, ठीक है। तो माइनस कितने आ जाएंगे? 29701, ये माइनस का इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, 6 जीरो से क्या सब्ट्रैक्ट होगा? 701 29, 10 से जीरो ले गया 9, यहाँ बचा 9, 9 से 7 गए 2 जीरो, 9 से 2 गए 7 और यहाँ कितना बचा? 9। मतलब इसका जो क्यूब आएगा कितना आ जाएगा? 970299, ये आना चाहिए अकॉर्डिंग टू फार्मूला। अब बच्चों ये तो फार्मूले से क्यूब आ गया, बिल्कुल सही क्यूब निकला है। अगर इसी को हम शॉर्ट ट्रिक ओ से निकालते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई करके तो पहले तो 99 इंटू 99 करो, बहुत ही लेंदी हो जाएगा। 9 ने 81 80 लाख 9 ने 81 81 8 89, फिर गुणा करो, फिर ये आ जाएगा 198, इनको जोड़ो, ठीक है। और फिर इसमें 99 का गुणा करो, फिर करके फिर जोड़ोगे, बहुत लंबा हो जाएगा। इससे सही है कि 100 माइनस 1 करो और होल क्यूब कर दो, आसानी से निकल आएगा।
बस इसके लिए क्या है, फार्मूले पता होना चाहिए। मान लो मुझे निकालना है 102 का होल क्यूब, तो इसको या तो 102 इंटू 102 इंटू 102 करो, ठीक है। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, जो आए प्लेस में ये मल्टीप्लाई करो, फिर उनको जोड़ो, टाइम लगेगा। इससे बढ़िया है कि इसको लिखो 100 और +2 का होल क्यूब, यहाँ पर लगा दो a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। और जब फार्मूला पता हो तो फार्मूले लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ तो मैं लिख रहा हूँ बताने के लिए। a बराबर क्या है, यहाँ a है तो a बराबर 100 है, b बराबर क्या है, b बराबर 2 है। ये दोनों मान इसमें रखो, 100 का क्यूब करोगे, क्यूब कर दो, 2 का क्यूब करोगे, प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू 100 इंटू बी की वैल्यू 2 और इसकी तो 102 है ही, ठीक है, क्योंकि हम ए प्लस बी की वैल्यू डायरेक्ट लिखी हुई है ना, ए प्लस बी। 100 में 2 जोड़ोगे तो 102 ही तो होंगे। ये आ जाएगा कितना, 6 जीरो आ जाएंगे, और 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 दूनी 600 ये हो जाएगा, और इंटू 102। 102 में 600 से गुणा कर दो, सिर्फ 6 से करना है, 2 जीरो नहीं देना, 6 दून 12, 6 कम 6, 2 जीरो ऐसे उठा कर दो, ये मल्टीप्लाई हो गया। मतलब कितना फास्ट है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये आ गए 6 जीरो, इसमें 8 जोड़ना है, यहाँ लिख दो। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई मैंने क्या निकाला है, 00, 12 और 6 जोड़ दो, 8 0 2 1 6 0 1। मतलब 102 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 10612008। ये वाला फास्ट है कि ये फास्ट है, ये तो तुम लोग खुद करके देखोगे तो डिसाइड करोगे कौन सा फास्ट है, ठीक है। ये फास्ट लिखिए, ठीक है, बाकी तो मल्टीप्लाई करते रहो। इसका क्यूब कितना आ जाएगा, 10612008। इस तरह से हम शॉर्ट ट्रिक से क्यूब का यूजिंग फार्मूला निकाल सकते हैं। मान लो 110 का क्यूब निकालना है, तो या तो 110 गुणित 110 करो और फिर गुणित 110 करो,
ये तो बहुत लेंदी प्रोसेस है, बहुत ही टाइम टेकिंग वाला है। या फिर इसको ऐसे लिख लो 100 प्लस 10, 100 में 10 जोड़ोगे तो 110 हो जाएगा। फार्मूला यूज कर दो a प्लस बी का होल क्यूब। a क्यूब होता है प्लस बी क्यूब होता है प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। a बराबर 100 है ये, और b बराबर 10 है। ये मान यहाँ रख दो। 100 का क्यूब करोगे प्लस 10 का क्यूब करोगे क्योंकि b का मान 10 है, प्लस 3 × 100, a का मान b का मान 10, इसका है 110, क्योंकि 100 और 10 जोड़ोगे 110 ही आएगा। इसको क्यूब करोगे तो 6 जीरो आ जाएंगे, लिख दो। इसका क्यूब करोगे तो 3 जीरो आ जाएंगे। ये आ जाएंगे कितने, 3 और 000 मल्टीप्लाई 11 जीरो। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो किससे, इस 3000 से। तो कैसे करेंगे, 3 कैसे मल्टीप्लाई करो, 3 एकम 3 और 3 जीरो बढ़ा दो, ये बात आगे मल्टीप्लाई हो गया। बहुत टाइम नहीं लेना है, आप इनको जोड़ दो। 6 जीरो ये हो गए और 3 जीरो ये वाले हो गए उनके आगे, और वो कितने हैं 33 के आगे 4 जीरो। पहले तो 4 जीरो लिखो, अब यहाँ लिख दो 33, जोड़ दो कितना आ रहा 1331। मतलब इसका कितना आंसर आ जाएगा 1331 000। और इसको चेक करना है कि ये सही है कि गलत, तो हम आप लोगों को चेक करा देते हैं। देखो यहाँ कितना लिखा है 110 का होल क्यूब है ना, तो 11 के रियल कितने होते हैं 121 होते हैं, और 11 का क्यूब कितना होता है 1331 होता है, 1331 होता है ना। तो यहाँ जब 11 के रियल करोगे स्क्वायर करोगे तो 2 जीरो बढ़ा लोगे, और यहाँ क्यूब कर रहे हो तो 11 का क्यूब होता है 1331, 3 जीरो बढ़ा दो। तो ये देखो आंसर कितना आया 1331 000, वही सेम आंसर आ रहा है। तो हमारा आंसर बिल्कुल राइट है, जो हमने फार्मूले का मेथड यूज करके निकाला है। 110 का क्यूब, 105 का क्यूब, 116 का क्यूब। अगर 116 का क्यूब आ जाए तो उसको कैसे करोगे, उसको लिखोगे मान लो 116 का क्यूब आ गया, ठीक है, तो इसको लिख सकते हो किससे 100 प्लस 16 का क्यूब लगा दो, ठीक है, इस तरह से। या ऐसे भी लिख सकते हो 120, ये भी रहेगा 120 - 4 का होल क्यूब। 120 से हम 4 घटा देते तो 116 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है।